विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है। इससे पहले वे हादसों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही मिशन मोड में काम करते रहे। फिर चाहे वो ओडिशा का ट्रेन हादसा हो, जहां हादसे के कुछ ही देर बाद पीएम मोदी पहुंच गए, घायलों से मिले, रेल मंत्री को मोर्चे पर लगाया और खुद फोन पर निर्देश देते रहे। सूडान क्राइसिस के दौरान एसआई मिशन मोड में ऑपरेशन कावेरी चलाया और पीएम मोदी की देखरेख में करीब 4000 लोगों को सूडान से निकाला गया। यूक्रेन क्राइसिस के दौरान ऑपरेशन गंगा चलाया और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन मोड में काम किया। करीब 22,500 लोगों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकाल लिया गया। ऐसा ही कुछ कोविड महामारी के दौरान भी दिखा। जब हालात खराब हुए तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया और दुनिया भर में जो भयावह हालात हुए वहां पहुंचने से पहले ही वहां देशवासियों को बचा लिया, वहां तक पहुंचने नहीं दिया। अब उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन में ऐसा ही कुछ दिखा, जहां पीएम मोदी ने मिशन मोड में काम किया, मिशन मोड में काम करवाया और प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में पूरी कमान रखी। टनल ऑपरेशन को भी सफल करके ही दम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सिलक्यारा टनल में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पीएम मोदी ने फोन कर मजदूरों का हाल जाना। बता दें कि पीएम मोदी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे, तो पीएम मोदी ने मजदूरों से बातचीत की है, उनका हाल चाल जाना है, उनका हौसला भी बढ़ाया है कि कैसे मजदूर 17 दिन टनल के अंदर बने हुए थे और लगातार एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी हिम्मत की तारीफ की है। तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं। लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, सोनू कुमार जी बताइए, कहाँ से हैं आप? बिहार में छपरा जिला से हूँ सर। छपरा से हैं, अच्छा। ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है हमारे कंपनी से लेके जितने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो भी है सर, हमें हर वक्त हर समय सहायता प्रदान की गई। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग से बचाए गए श्रमिकों में से एक श्रमिक छपरा का भी है, जिसका नाम सोनू है। सुरंग से सकुशल बाहर आने पर सोनू की मां ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, मैं सरकार और सभी बचाव दल के सदस्यों का धन्यवाद देती हूं। मेरे बेटे ने कहा कि वह 2 दिन में वापस लौट आएगा। आपका बेटा 17 दिन बाद तीनों से निकल गया है, क्या कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी लग रहा है। खुशी लग रहा है, क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे जो कि मेरे बेटे को मेरे गोद में डाल दिया। जिन कर्मियों ने निकाला, जिन कारीगरों ने निकाला, उनको लाख लाख शुक्रिया करती हूँ और तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि वो मेरे बच्चे समान है, वो मेरे बच्चे को निकाल दिया। बेटे से बात हुई आपकी? हाँ, हमारे बाबू से बात हुई। कितने घंटे पहले बात हुई थी? 1 घंटा पहले बात हुई। क्या कह रहे थे वो आप? वो बोल रहे थे कि मम्मी मैं बहुत सुरक्षा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। कब तक आने की बात कही उन्होंने? 2 दिन के बाद बोला कि मैं आ जाऊंगा। गाँव आ रहा है 2 दिन बाद? हाँ।
उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन तक फंसे रहने के बाद सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए। उनमें बिहार के 5 मजदूर भी शामिल थे। टनल में फंसे शबाह भी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। शबाह भोजपुर के प्यूर के रहने वाले हैं। शबाह के बाहर आने की खबर से परिवार वालों में काफी खुशी का माहौल है। उत्तरकाशी टनल में फंसे सभी मजदूर बाहर आ गए हैं, जिसके बाद परिवार के लोगों में काफी खुशी है। और हम अभी मौजूद हैं भोजपुर के प्यूर में, जहां के शबाह रहने वाले थे। और ये तस्वीर उनके परिवार की है, जहां पर उनके घर में काफी खुशी है कि 17 दिन बाद जो लोग फंसे हुए थे टनल के अंदर में वो बाहर आ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिता। ये बताइए कितनी खुशी हो रही है आज के वक्त में? आज तो इतनी खुशी हमको है कि हम बता ना पाएंगे। और हमको का पूरा मेरा गांव खुश है, मोहल्ला खुश है, पूरी कम्युनिटी यहाँ की जितनी है सब खुश से खुश है आज। तो उनकी पत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए आपकी बात होती होगी, क्या बताते थे वहाँ के हालात के बारे में? बोलते थे कि हम लोग ठीक हैं, टनल में तो हैं लेकिन हम लोग ठीक हैं। और सबका मतलब वही सबका हिम्मत बना के रखे थे अंदर, जितने भी थे 40 लोग, ये मिला के 41, लेकिन सबकी हिम्मत ये बनाए हुए थे। दूर बाहर निकल रहे थे, उस समय क्या मन में चल रहा था आपके? क्या सोच रही थी? बहुत खुशी, उस टाइम बहुत खुशी, बता नहीं सकते हैं कि इतनी खुशी हम लोग की जिंदगी में आई। दोबारा सोच ली कि जिंदगी उनको मिली रही है। बहुत बड़ी खुशी हो रही है बाबू, बहुत बड़ी खुशी हो रही है। चेहरे पर काफी मुस्कान है, हंस रही हैं, क्या बात है? भाई मेरे आ गए, फंसे हुए थे तो निकल गए, इसीलिए खुशी है बाबू। अल्लाह ताला सबको अच्छे अच्छे से निकाल दिया, बहुत खुशी की बात है। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।